और 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस टीचर डे का क्या थीम है, किस चीज पर हम लोग आज टीचर डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके बारे में बताता हूँ। एम्पावरिंग एजुकेटर्स आर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना अर्थात एक निरंतर चलने वाले भविष्य के लिए शिक्षकों को मजबूत बनाने का थीम है इस बार टीचर डे 2024। हम लोग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके जन्मदिवस को हम लोग 1962 से लेकर आज तक 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये क्या क्या क्रियाकलाप रहे हैं खास के। उनका जन्म 5 सितंबर 1848 को तमिलनाडु के कुर्ताली में हुआ था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने भारत के हितों में शिक्षकों के प्रति बहुत सारा योगदान किया है। वे 1921 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई है, जिसके कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जगह सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा जाता है। 1931 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी, जिसके कारण सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा जाता है। 1936 में विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। 1946 में संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 1954 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था। साल 1954 में उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया था। और जब उन्हें जब उनके कुछ दोस्तों ने कहा कि आज जन्मदिवस को हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने यह कहा कि हमारे जन्मदिवस को हमारे मूल रूप से न मनाकर शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो बेहतर होगा। और इसी के प्रति उन्होंने 1962 से लेकर आज तक 2024 आज यह टीचर डे 62वां टीचर डे अर्थात 2 टीचर डे के रूप में मनाया जा रहा है। इनके सब कहने के बाद उनका मेन फोटो क्या है, क्या मेन मोटिवेशन है, वो कहते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोग हर एक पैदान पर सीखते हैं, जैसे शिक्षक हमें सिखाता है, हमें परिस्थितियाँ सिखाती हैं, हम अपने अनुभव से सीखते हैं, हम प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। उसका मानना है कि ये शिक्षक ही हमें नहीं सिखाता, हमें अनुभव भी सिखाते हैं, हर एक पल सिखाता है, हर एक परिस्थिति हमें सिखाती है, ऐसा वो कहते थे। और एक लाइन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, Education is not filling of a pan. Education is not filling of a pan, but the lighting of fire. एक वर्ड तो छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। एजुकेशन सिर्फ अपने अंदर भरी जाने वाली बाल्टी नहीं है। एजुकेशन वह चीज़ है जो लोगों को प्रकाशित करती है, लोगों को जलाती है। यदि हमें किसी बात की कोई जानकारी है और मैं वो बात अपने अंदर दबा के रखूँ और आप लोगों से शेयर न करूँ, तो वह ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। जब तक कि मैं उसे 4 लोगों में बताऊँ ना, तब तक उसका प्रसार न करूँ, ऐसा इस लाइन में कहा गया है। और दूसरी लाइन क्या है, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर और टुमारो बिलोंग टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। इसका हम हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। शिक्षा भविष्य का वह पासपोर्ट है, शिक्षा भविष्य का वह पासपोर्ट है क्योंकि कल उनका है जो आज परिश्रम करते हैं। शिक्षा भविष्य का वह पासपोर्ट है उन लोगों के लिए है जो आज मेहनत करते हैं, उन्हें कल इसका परिणाम दिखाई देता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था आई हैव ट्राइड एंड फेल्ड। आप लोगों को पता होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने यूनिवर्सिटी में वादा किया था कि हम 2 वर्ष के भीतर आप लोगों को प्रकाशित करने का वादा करते हैं। ऐसे उनके कहने पर वहाँ के बच्चे साइंटिस्ट उनका हक रहे थे। उन्होंने वादा किया था हम 2 वर्ष के अंदर ही आप यूनिवर्सिटी को प्रकाशित कर दूँगा। उन्होंने 10,000 बार अटेम्प्ट किया और फेल रहे। बल्कि वो नहीं कहते आई एम यहाँ कहा गया आई हैव नॉट फेल्ड, मैं असफल नहीं हूँ। I have not failed. I have just found 10,000 way that cannot act for my principle. उन्होंने कहा ऐसा कहा कि मैं 10,000 ऐसे रास्ते मुझे पता चले जो कि मेरे सिद्धांत पर काम नहीं करते, वो किसी और सिद्धांत पर काम करते हैं। अर्थात उन्होंने अपनी असफलता को एक नए तरीके से दिखाने का प्रयास किया। और कुछ लाइन है, एक लाइन है डोंट शेयर योर बिग ड्रीम विद स्मॉल माइंडेड पीपल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, हम लोगों की सोच काफ़ी बड़ी। मान लीजिए कुछ लोगों की सोच छोटी होगी, कुछ लोग सोच रहे हैं मेरा टेक्नीशियन बन जाए, कुछ लोग सोच रहे हैं मैं लैब का ओनर बनूँ, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट को सबसे बड़ा लैब हो, कुछ लोग सोच रहे हैं कि स्टेट का सबसे बड़ा लैब हो। ऐसे सबसे थाट्स होंगे। तो यू डोंट मतलब डू नॉट शेयर योर बिग ड्रीम विद स्मॉल माइंडेड पीपल, क्योंकि इसके पहले का मेरे एक रीजन है, आपकी बात कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, सुनने वाला आपकी बात कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, सुनने वाला अपनी क्षमता के अनुसार समझेगा।